हमारी पुरानी परंपराओं में एक ऐसे रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है, जिसको धारण करने वाला समाज में उसके नेतृत्व क्षमता और प्रभाव से पहचाना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भीड़ में आप अलग चमके, वो भी एक सूर्य की तरह, और आपके चेहरे पे इतना हो तेज कि लोग जो देखें वो रह जाए दंग, तो आइए जानते हैं हमारे इस रुद्राक्ष के बारे में। कर्ता करे सो क्या करे, सेव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में सबसे बड़ा न कोई। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। आदेश गुरु का। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑकल्ट द पंकज 135, और मैं हूँ आपका अपना पंकज। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, पर कभी जानने की कोशिश करी ऐसा क्यों? सूर्य हमारे और चंद्र दिन और रात के कारक होते हैं। तो आज मैं बताता हूँ आपको कि एक साल में 12 ही महीने क्यों होते हैं। क्योंकि हमारे जो सूर्य हैं उनको 12 आदित्य के रूप में जाना जाता है, और हर एक महीने का एक अपना आदित्य मतलब सूर्य होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे मैं किसी और रुद्राक्ष की नहीं, मैं 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने 12 आदित्य यानी 12 सूर्यों के बारे में बताया है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या है इसके 12 आदित्य और उसके कार्य। तो दोस्तों, हमारा जो पहला आदित्य है वो धात है। धाता, धात नहीं धाता। धाता मतलब होता है सृष्टि की रचना करने वाला। तो दोस्तों, अगर मैं आपको साइंस में भी ले जाऊं तो आप ये जानते हैं कि पृथ्वी हमारी सूर्य से ही टूटकर बनी हुई है। तो अगर हमारी शास्त्र इस बात को कह रहे हैं, तो आपको इस पे कतई भी उत्तेजित या इस पे संशय करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है मित्र। दोस्तों, मित्र वो होता है जो आपको मित्रता और संतुलन की स्थिति को समझाता है। जब सृष्टि की रचना हुई, तब पृथ्वी पर जो जीवन बढ़ा वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़कर बढ़ा, यानी मित्रता से बढ़ा। तीसरा जो हमारा आता है आर्यमन, यानी नियम और मर्यादा। जब लोग या कोई भी प्रजाति अपने आप को अनुकूलित रख पाती है, यानी एक मर्यादा और नियम में रह पाती है, तो ही वह बढ़ पाती है। और जो चौथा है वो है वरुण, यानी जो हमारे जीवन का मुख्य आधार है वो वरुण यानी जल है और न्याय है। तो जो पांचवा हमारा आदित्य है वह अंश है। अंश का मतलब ही आप समझते हो, किसी चीज का भाग। तो हमारा जो जीवन है वो महादेव की अश्वरूप ऊर्जा का अंश है। तो यहाँ प्राण शक्ति का मानक भी यह है। और इसके बाद जो हमारा छठवां है वो है भग, धन और ऐश्वर्य को देने वाला। इसके बाद है विवस्वान, यानी प्रकाश और उसका तेज, ये है हमारा विवस्वान। इसके बाद आता है पूषा। पूषा मतलब पोषण और मार्गदर्शन। बिना पोषण के मनुष्य हो या कोई जीव हो, वह विकास नहीं कर सकता, और बिना मार्गदर्शन के भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद हमारा जो नौवां आदित्य है वह सविता है। सविता हमें प्रेरणा देता है। और जो 10वां है वो त्वष्टा है। त्वष्टा जो है वो शरीर की रचना में हमारा लाभदायक हमें फल देता है। और जो 11वां है वो विष्णु है, यानी विष्णु मतलब पालन करता। और हमारा 12वां यानी इंद्र है। इंद्र ऊर्जा और शक्ति का कारक है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से 12 मुख की ये लाइनें 12 रुद्र और 12 आदित्य को प्रस्तुत करती। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे किस तरीके से 12 मुखी रुद्राक्ष में 12 आदित्यों का तेज है, फल है और शक्ति है। तो दोस्तों, अब आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आपको सूर्य से संबंधित, पिता से संबंधित या किसी भी प्रकार का वह दोष जो सूर्य से प्रभावित होता है, अगर आप इसको धारण करेंगे तो वो उन सब चीजों को करेगा दूर। अगर आप भी राजनीति क्षेत्र में हो तो आप इसको अवश्य धारण करिए। और आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास या आप में जो क्षमता है नेतृत्व करने की वह बहुत कम है, तो आप इसको धारण करिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये कितना ही पावरफुल रुद्राक्ष है। दोस्तों, आप समझ गए हैं कि बिना सूर्य के कुछ नहीं। जब सूर्य ही आपके साथ, तो अब आप नवग्रह में राजा की तरह पूज्य होंगे, और आप भी अपने समाज में इसी तरीके से तेजमय और प्रभावी रूप से आप अपना नेतृत्व क्षमता को दर्शा सकेंगे। तो आइए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जो 12 आदित्यों की जानकारी मिली बहुत अच्छी लगी होगी। आइए जानते हैं कौन इसके देव और इसके धारण करने की विधि। तो दोस्तों, इसके जो देव हैं वो 12 आदित्य हैं, यानी सूर्य हैं। और इसके जो ग्रह स्वामी हैं वो भी सूर्य हैं। दोस्तों, तो इसका जो बीज मंत्र है वो थोड़ा कठिन है, तो इसके लिए मैं उसको
ऊपर लिख दूँगा जो आप पढ़ सकेंगे और दोस्तों अगर आप चाहें तो रुद्र गायत्री मंत्र है उसका भी पाठ कर आप इसको धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप इसको दूध गंगा जल में डालकर 4 से 5 घंटे रखिए, फिर उसके पश्चात महादेव की शिवलिंग पर स्पर्श कराकर अपने दोनों हाथों में रखकर आप ध्यान मुद्रा में बैठकर इसके बीज मंत्र को या गायत्री रुद्र मंत्र को जप करें और उसके पश्चात करें इसको धारण। तो आशा करता हूँ आपको आज की दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और दोस्तों हमारी आने वाली अगली रुद्राक्ष की सीरीज में जो हमारा रुद्राक्ष है वह 13 मुखी है। तो हर हर महादेव, नमस्ते ऑल ऑफ यू।